वेलकम गाइस। आज का जो मेरा वीडियो है वो है इस प्लांट के ऊपर, यानी कि हमारा रोज फ्लावर के प्लांट के ऊपर। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगी जिससे हम अपने इस रोज फ्लावर के जो प्लांट है इसको बहुत अच्छे से सरवाइव करा सकते हैं अपने घर में और इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इससे बहुत सारे फ्लावर भी ले सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ही हम नर्सरी से रोज फ्लावर का एक प्लांट लेके आते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद वो धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं और जो फ्लावर जो और कलियां लगी होती है, जो बर्ड्स लगे होते हैं, वो भी नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जो रोज फ्लावर है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाता है। आज मैं आपको वही रीजन बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से हमारा जो रोज फ्लावर है वो खराब होने लगता है। फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप जब भी रोज फ्लावर को नर्सरी से लेके आते हैं, या तो आप एक काम कीजिए, अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किए गार्डनिंग तो आप लोग जब भी रोज फ्लावर को लेके आए नर्सरी से तो गमले में लगे लगाए लेके आए। अगर गमले में नहीं लगा हुआ है रोज फ्लावर तो आप कोशिश कीजिए कि वहीं पे जो भी गार्डनर है वो इसको रिपोर्ट करके दे। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हम लेके आते हैं रोज फ्लावर का प्लांट और अपने घर में आके उसको रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करते टाइम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट्स होती हैं तो वो बहुत जल्दी रिपोर्ट के टाइम पर टूट जाती है और टूटने से होता क्या है, जो हमारा प्लांट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रोज फ्लावर के प्लांट को लेके आ रहे हैं तो वो गमले में अगर लगा लगाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट इन केस अगर नहीं लगाए और आप चाहते हैं कि अपने घर में ही उसको लाके लगाएं तो थोड़े दिन के लिए, यानी कि 3-4 दिन के लिए उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे एटमॉस्फेयर को वो अडेप्ट कर ले। उसके बाद फिर आप रिपोर्ट करें। जब भी रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट के टाइम पे आप ध्यान रखिए या तो मॉर्निंग में करें या फिर शाम को करें। क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो गर्मियों में होता क्या है, जैसे ही हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग की वजह से एयर गैप बनने शुरू हो जाते हैं। एयर गैप जैसे बनने शुरू होते हैं और जो गर्म हवा चलती है उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर हम बहुत अच्छा फर्टिलाइजर अपने रोज के प्लांट के अंदर डालते हैं तो हमें बहुत सारे बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इसके लिए फर्टिलाइजर हम कौन सा यूज करें। आप इसके लिए अगर कॉफी ग्राउंड यूज करते हैं तो कॉफी ग्राउंड के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है जो इस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसके लिए कॉफी ग्राउंड का यूज कर सकते हैं। आप इसको काउडंग केक भी दे सकते हैं, लेकिन काउडंग केक हमेशा हमारा जो भी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पुराना होना चाहिए और बहुत लंबे टाइम तक उसका डिकम्पोजिशन हो जाना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर होना चाहिए। चाहे तो आप इसको बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, आप इसको ऑनियन पील फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप कॉफी ग्राउंड का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप इसका सॉइल कंपोजिशन अगर रेडी कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो इसकी सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड के साथ साथ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो हम सॉइल ले रहे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट को अगर आप 40% ऐड कर लेते हैं और 50% हमारी गार्डन सॉइल रहती है और 10% अगर आप इसमें बालू मिट्टी को ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये बहुत बेस्ट जो सॉइल कंपोजिशन है वो रेडी हो जाता है इस प्लांट के लिए। गर्मियों में वाटरिंग इसको बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम एक दिन भी अगर अपनी वाटरिंग मिस कर देते हैं तो आप देखना थोड़े ही टाइम बाद इसके जो ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्राउन कलर के होने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो ओवर वाटरिंग से हमारा ये प्लांट खराब हो सकता है। तो देखिए कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें अपने माइंड के अंदर मेकअप करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें इस प्लांट की केयर के लिए यूज करनी है। अगर इसकी लाइट कंडीशन की बात की जाए तो जो हमारा ये रोज फ्लावर है, रोज फ्लावर का जो प्लांट है, इसको सनलाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सनलाइट चाहिए होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है, फूड प्रिपेयर हो रहा होता है प्लांट का, और साथ ही के साथ सनलाइट की वजह से हमारे जो ये आपको फ्लावर्स में जो इतने सारे बर्ड्स दिख रहे हैं ये बनने शुरू हो जाते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें अगर बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, हमारे पास हमारा जो प्लांट है वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें बहुत सारे पत्तियां हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट उसमें कलियां नहीं खिल रही हैं, यानी कि उसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसको सनलाइट की कहीं ना कहीं कमी हो रही है या फिर हम उसको फर्टिलाइजर देने में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। इसके साथ एक चीज और आपको करनी होगी,
हर वीक अगर आप इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही हम गुड़ाई स्टार्ट करते हैं वैसे ही जो ऑक्सीजन का एयर इन और एयर आउट का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो रिपीट हो रहा होता है और हमारा जो प्लांट है वो उसको भी प्रॉपर अमाउंट में उतना एयर मिल रहा होता है जितना इस प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना होगा जिससे हम अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। टर्मरिक तो सभी के घरों में मिल जाती है, तो आपको करना क्या होगा, थोड़ी सी टर्मरिक लीजिए और यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए, जो इसकी अपर सरफेस है वहां पे स्प्रिंकल कर दीजिए। ये आप मंथ में एक बार जरूर कीजिए, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग करने से बचें। अगर आपको बहुत सारे पीले पत्ते दिख रहे हैं तो यानी कि आपने ओवर वाटरिंग की है, और अगर आपको अपने इस प्लांट में ब्राउन कलर के पत्ते दिख रहे हैं तो विच मीन्स आपने अंडर वाटरिंग की है। तीसरी चीज, जब भी हम समर्स में अपने इस रोज प्लांट के प्लांट को लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि 3-4 घंटे की अगर इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसको सनलाइट मिल जाती है तो इसके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट ये कि आप इसका सॉइल कंपोजिशन जब भी रेडी करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा सॉइल होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए। फर्टिलाइजर के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी यूज नहीं करें, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें। और जो हमारे घरों में जिस तरीके से हम ऑनियन पील फर्टिलाइजर या बनाना पील फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसका जरूर यूज कीजिए। उससे हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट और जितने भी आपको बर्ड्स चाहिए उतने बर्ड्स आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे प्लांट में अटैक करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं प्लांट के ऊपर कि इसमें कोई इंसेक्ट लगा है या नहीं लगा है तो वो हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज का जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां आप ये देख रहे हैं, इस पत्तियों के नीचे जो इंसेक्ट्स हैं वो छुपे होते हैं। हमेशा ये एनालाइज जरूर कीजिएगा कि जब भी आप अपने रोज प्लांट को चेक कर रहे हैं कि कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा है तो उसकी जो पत्तियां हैं पत्तियों के नीचे का पार्ट जरूर चेक कीजिएगा। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद गार्डन गपशप।